Hello guys, welcome back to Tax to Wealth. Here it is a very simple and powerful guide on the best mutual funds to invest in 2025. Let's explore smart choices that can grow your money. Without delay, let's start it. Okay, what what makes a fund best? हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बट कौन मतलब किस लिए वो फंड हमेशा बेस्ट कहलाएगा? नॉट ऑल म्यूचुअल फंड्स आर क्रिएटेड इक्वल. लाइक द बेस्ट फंड हैज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ए गुड फंड मैनेजर, लो फीस एंड फिट्स योर फाइनेंशियल गोल्स. दैट मीन्स अगर एक फंड हमेशा क्या करेगा, एक कंसिस्टेंट क्या देगा, परफॉर्मेंस देगा, कंसिस्टेंट हमेशा एवरी ईयर CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न अबव 10%. दैट इज एवरी ईयर वो इसको क्या रहता है, कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है. दैट मीन्स दैट फंड इज ए गुड बेस्ट फंड. स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, अगर फंड मैनेजर सही है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, वेल मैनेज कर रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो ए फंड इज ए वेरी गुड फंड. लो एक्सपेंसेस होना चाहिए, सुइटेबल फॉर योर गोल्स. हमारा जो सोच है, हमारे गोल के हिसाब से वो सुइटेबल होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव हमारे गोल के साथ अलाइन होना चाहिए. ठीक है. रिस्क एडजस्ट रिटर्न्स, मतलब हमेशा क्या करता है, रिस्क को एडजस्ट करना चाहिए रिटर्न के साथ. ठीक है. तो ये सारे एक फंड में अगर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, हम उसको बोल सकते हैं दैट इज ए बेस्ट फंड. ठीक है. हाँ, टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज इन 2025. व्हाट आर द टॉप 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज लाइक 2025? These are 3 categories are performing well: large cap stability, flexi cap for balanced growth, and ELSS plus tax saving with returns. ELSS क्या है? इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम फंड. ठीक है, इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम फंड, राइट. लाइक समथिंग. तो लार्ज कैप फंड में क्या होता है, लाइक लार्ज कैप फंड स्टेबल एंड ब्लू चिप कंपनीज होता है लार्ज कैप में. फ्लेक्सी फंड में लाइक मिड एंड स्मॉल कैप्स, लाइक यहाँ पे सब फ्लेक्सी मिक्स होके रहता है. कहाँ पे? फ्लेक्सी फंड में सब मिक्स होकर रहता है. ELSS में क्या था, इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम है, टैक्स सेविंग. ये होता है हमको लाइक इनकम टैक्स में इसमें डिडक्शन मिल जाता है, तो टैक्स सेविंग होता है. ठीक है, बट इसका रिटर्न बहुत अच्छा आजकल आ रहा है. ठीक है. टॉप लार्ज कैप फंड्स इन 2025. लाइक हाँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरा रेफरेंस है. मैं सोच रहा हूँ ये सारे फंड बेस्ट हो सकते हैं. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा. ठीक है. मैं किसी को इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हूँ, डिस्क्लोज कर रहे हूँ. ठीक है. टॉप लार्ज कैप फंड्स 2025, मतलब कौन कौन हैं जो लार्ज कैपिटल में बहुत अच्छे हैं. पहला क्या हो गया, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैपिटल. निप्पॉन इंडिया लार्ज कैपिटल फंड मतलब आजकल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है. ठीक है. सेकंड में क्या है, SBI ब्लू चिप. SBI ब्लू चिप मेरे हिसाब से. ठीक है. थर्ड में क्या है, ICICI ब्लू चिप प्रूडेंशियल. ICICI इसका रिटर्न हमेशा ब्लू चिप में अबव 10% ही रहता है. ठीक है. टॉप फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी में कौन कौन आ जाएगा, पराग परिक फ्लेक्सी फंड. ठीक है, पराग परिक फ्लेक्सी फंड. उसके बाद क्या आ जाएगा, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड. उसके बाद मिराई एसेट फ्लेक्सी फंड. ये सारे फ्लेक्सी फंड में बेस्ट है. उसके बाद कौन होगा ना, बेस्ट इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम फंड में कौन कौन बेस्ट है, और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्वांट ELSS सेवर फंड, और जाएगा कनारा रेपको इक्विटी टैक्स सेवर. ये तीनों है, ये इस कैटेगरी में तीनों बेस्ट फंड है. ठीक है. हाँ, लाइक हाउ टू चूज द राइट फंड फॉर यू. मतलब ये सारे तो फंड ठीक है, बहुत सारे फंड है, बहुत सारे फंड के अंदर हाँ मैं 2-3 फंड क्या करें, 3 फंड सब कैटेगरी में 3-3 फंड चूज करके लेके आए. बट हम अभी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मतलब हमारे लिए कौन सा बेस्ट फंड है. चूज योर फंड वाइजली बेस्ड ऑन योर पर्सनल गोल. ठीक है. हमेशा आपके पर्सनल गोल के हिसाब से तो आपका फंड चूज करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड रिस्क लेवल. नेवर कॉपी समवन एल्स प्लान ब्लाइंडली. इसको कभी मत फॉलो करना, भाई वो कर रहा है यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दूँ, ये हमेशा आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे. ठीक है भाई. उसका एबिलिटी रिस्क लेने का, हाई रिस्क में जा रहे हैं, सेक्टरल फंड में जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आपका तो एबिलिटी नहीं है रिस्क नहीं लेने का. समझ रहे हो. तो इस किसी को डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करना. ठीक है.
आप जो फंड चूज करोगे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए। गोल के हिसाब से मतलब आपका रिटायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, आप हाउस की प्लानिंग कर रहे हो, चिल्ड्रंस, आपका जो चिल्ड्रंस है अभी बहुत छोटे छोटे हैं, उनका एजुकेशन के लिए मतलब 10 साल बाद उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो। आपका मेरे साथ 4-5 साल के बाद आपका मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, आजकल का सोसाइटी में जो मैरिज हो रहा है ना, वो है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अब बिलो 10 लाख तो मैरिज तो आजकल नहीं हो पा रहा है मिनिमम, राइट। सो ये कि इन्वेस्टमेंट पे तो इसके इसके हिसाब से आपको गोल सेट करना पड़ेगा, मतलब कितने साल में कितना अमाउंट चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट जो है आपको पर्सनल गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट का मजा, जो कंपाउंडिंग का रिटर्न का मजा, जो उसका क्रीम है, वो उसको आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा टाइम फ्रेम क्या रखना, लॉन्ग टर्म रखना। 3 ईयर से ज़्यादा 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स तक चलना है। मिनिमम 3 ईयर्स 10 ईयर्स तक चलना है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमेशा क्या करना, ये रिस्क हमेशा लो टू हाई रहना चाहिए। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हाई में मत चले जाओ इन्वेस्टमेंट करके। पहले लो में जाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा रिटर्न आएगा, उसके बाद मीडियम पे जाओ, उसके बाद हाई में जाओ। डायरेक्ट हाई में जाओगे तो डायरेक्ट आप मतलब क्या, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है वहाँ पे अगर जंप करोगे वहाँ पे डूब जाओगे। पहले थोड़ा 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 पानी में घुसो। ठीक है, इस तरह ही चीज़ है। प्लस हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है। मेरा जो मतलब पिछले वीडियो है उसमें भी मैं बहुत सारे प्रोसीजर के बारे में बता चुका हूँ, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग इज वेरी इजी, पिक बिटवीन SIP एंड लम्प सम इन म्यूचुअल फंड, फिनिश योर KYC and start with low as 500 or also as much as 100 rupees also. Don't wait to grow your money. ओके, नहीं मेरे पास मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये गलत डिसीजन है। यू आर गोइंग ये रॉन्ग ट्रैक, राइट। जस्ट डोंट थिंक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो गो और टेक 100 rupees and start your investment. That's your initiative. 100 rupees initiatives will give you confidence. One day you can invest 1 lakh rupees. If you have don't invest 100 rupees today, in future if you have the 1 lakh rupees, you can't make investment because you have no confidence, right? You don't know about the market. That's why start 100 rupees today into investment in mutual fund market. ठीक है, राइट। क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहले चूज कर लो। क्या चूज कर लो, SIP और लमसम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओपन ए फ्री अकाउंट और एनी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। एक फ्री अकाउंट कोई भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के वेबसाइट में ओपन कर लो, अदरवाइज एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प ले लो। ठीक है, कंप्लीट योर KYC, आधार, पान और मोबाइल नंबर, मेल ID देके डायरेक्ट को किसी भी थ्रू आप से, अदरवाइज ऑफलाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी करवा सकते हो। तो KYC कंप्लीट करो, स्टार्ट योर फंड एंड इन्वेस्टिंग, सॉरी सिलेक्ट योर फंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपका फंड जहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करो एवं सिलेक्ट करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। इतना बहुत वेरी सिंपल है, बहुत very simple and very easy and very friendly also. Once you have start, then you will say this is very easy method to make investment, right? ये मेरी तरफ से from my side these are the formal tips. Okay, stick to your plan, review once a year. That is not compulsory to review once a year. You can review monthly, quarterly, half-yearly or annually, or every day. If you have interest, you can review every day. But if you are going to review every day, that's you are going to take mental stress, right? So that's why that is my opinion. Stick to your plan, review once a year, and don't panic in short term market changes. अभी क्रैश हुआ, राइट, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में। ठीक है, मार्केट 2-3% डाउन हो गया था। ठीक है, एयर इंडिया का, एविएशन का, ठीक है, जो रिलेटेड वो कंपनीज थे उनका मार्केट 2-3% डाउन हो गया था। आप लौट जाओगे, पैनिक हो जाओगे, क्या होने वाला है, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, डोंट बी पैनिक। वेल्थ बिल्ड्स व्हेन यू स्टे इन्वेस्टर। आपका पैसा बनता है, आपका पता है, कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग कैसे होगा, जब तक आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके आपका पैसा रखोगे। ऐसा नहीं है कि पैसा डूब रहा है आप भी रख रहे हो, नहीं पे पैसा वहाँ पे डूबने दो, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा बहुत लिटिल बिट बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे रहने दो। वो कभी क्या बन जाएगा आपको पता नहीं, एक दिन वो कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश करो। ठीक है, end of the video, these are the motivational quotes only for you guys. Always I am trying to keep you motivated to make investment, like
in mutual fund and share market, right? What are the motivations? The best time to invest was yesterday. The next best time is today. जो कल का दिन था वो बेस्ट था, आप मिस कर दिए, पर उसके बाद जो बेस्ट दिन है वो आज है. वी डोंट नो व्हाट विल बी हैपन इन टुमारो. एक्चुअली वी डोंट नो. Okay, that's why to invest today. Don't think about the tomorrow, right? It's a far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. ठीक है, मतलब these two motivational quotes guys only for you. So that's why think broad and create initiative to make investments in the market. Thank you guys. This is all about from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज.